हर वो नीट टॉपर जो बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर करता है, वो इस बचे हुए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर बायो को कंप्लीटली 15 to 20 टाइम रिवीजन करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल शेड्यूल बना के देने वाला हूं कि आप इन बचे हुए 75 डेज में कैसे बायोलॉजी को 15 से 20 बार रिवाइज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड है, मैंने खुद ने किया था, जिससे मैं अपने स्कोर को भी इंप्रूव कर पाया था और अपना सिलेक्शन पक्का कर पाया था। तो आज की इस वीडियो में वही मेथड जो टॉपर यूज करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु कुंदोत, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं। मैं आपके लिए एक पूरी प्लानिंग बना के लाया हूं डे वाइज कि 75 दिन में डे 1 से लेकर डे 25 तक आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करना है और इस तरह से रिवाइज करना है कि इस बचे हुए समय में आप कम से कम 20 बार अपना रिवीजन कर लें। और मैंने खुद ने एक शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर मैं आपको इन 75 दिनों में 20 बार बायोलॉजी के एनसीईआरटी की रिवीजन करवा दूंगा। तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि मैंने जब अपना पहला ड्रॉप लिया था नीट 2022 की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी को अवॉइड किया। लास्ट टाइम में मैंने रैपिडली रिवीजन नहीं किया था, जिस कारण मैं केवल 250 से भी कम मार्क्स स्कोर कर पाया था। एंड नेक्स्ट ईयर 2023 में मैंने लास्ट टाइम में यही 15 से 20 बार एनसीईआरटी पढ़ी, रैपिड रिवीजन किए, जिस कारण से मैं 330 मार्क्स स्कोर कर पाया और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर पाया। तो आज की इस वीडियो में वही मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं और आप अगर रिवीजन करते हैं 15 से 20 बार, तो 100% आप नीट 2025 में 340 से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। मेरे को भी 100 क्वेश्चन पूरे आते थे, बट 330 मार्क्स इसलिए स्कोर कर पाया था क्योंकि 6 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक से गलत करके आया था। तो हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक आप भी कर ले, बट कम से कम अपन इस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे कि अपन पूरे 90 क्वेश्चन बना के आए। और कुछ सिली मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट 340 तक तो स्कोर कर ही ले। और आज के टाइम पर सिलेक्शन के लिए 340 बायो में स्कोर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप सिलेक्शन की रेस से वैसे ही बाहर है। और कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर देना। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनता है यार, बहुत ईमानदारी से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं खुद ये समझ के वीडियो बनाता हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस टाइम में, वो सब सोच कर मैं आपके लिए प्लानिंग बनाकर लाता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें बायोलॉजी की, तो आप अच्छे से जानते हैं कि बायो में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो केवल एनसीईआरटी आपको मुंह जबान याद होनी चाहिए। और मैंने भी याद की थी और इस तरह से याद की थी कि अगर पहली लाइन कोई और बोल रहा है तो दूसरी लाइन मैं सुना के बता सकता हूँ। इस तरह की आपको याद होनी चाहिए। और कैसे याद होती है ऐसी एनसीईआरटी? बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से, बार बार उन एनसीईआरटी के पेजों से गो थ्रू होने से आपको एनसीईआरटी ऐसे याद होगी। और कैसे करना है ऐसा मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। आपको डेली के 4 घंटे निकालने हैं बायोलॉजी की रिवीजन के लिए। 4 घंटे कैसे निकाले भैया? अगर 12 घंटे भी आप पढ़ रहे हो दिन में इफिशिएंटली, तो रिवीजन के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट है और 12 घंटे हैं, तो पर सब्जेक्ट के 4 आवर निकले। तो बायो के भी वही 4 आवर आपको देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कैसे करना है 4-4 घंटे देकर मल्टीपल टाइम रिवीजन। ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और इन सब की पीडीएफ जो है प्लानिंग की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखते हैं, देखो 30 चैप्टर अपने पास बायो में और 75 दिन का समय और 20 बार रिवीजन करना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैं कंप्लीट प्लानिंग आपको बताने वाला हूं। अपना पहला और दूसरा रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें अपन चीजों को छानेंगे। छन्नी से जैसे नहीं छानते कि कचरा अलग और काम का मटेरियल अलग, वैसे ही अपन को पहले और दूसरे रिवीजन में चीजें छाननी है। हर रोज के आपको 2 चैप्टर करने हैं। एक चैप्टर को 2 घंटे बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो आप आराम से एक एक लाइन डिटेल में पढ़े एनसीईआरटी की। और चीजें छाननी कैसे? वो चीजें, वो डाटा या वो एग्जाम्पल जो बार बार याद करने की जरूरत है, बार बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, उनको हाईलाइट या मार्क करके रख लें। और वो चीजें जो कॉमन है, जो आपने पूरे साल पढ़ रखी है, उनको आप बस नॉर्मल रहने दें। उनको आप बार बार ना देखें, वैसे भी चल जाए, तो उन चीजों को अलग कर दें। और बार बार देखने वाली जो चीजें, बार बार याद करने वाली जो चीजें, उनको आप मार्क करके रख ले, ठीक है? और 15 दिनों में आपको 30 चैप्टर रिवीजन करना है। ये अपना फर्स्ट रिवीजन होगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जरूर करना है। देन सेकंड रिवीजन के लिए मैं आपको 8 दिन दे रहा हूं। पहले मैंने 15 दिए, अब 8 दिन दे रहा हूं। तो आपको डेली के 4-4 चैप्टर करने हैं। पहले 2-2 चैप्टर किए, अब 4-4 चैप्टर करने हैं। 1 घंटा देना है एक चैप्टर के लिए और 4-4 चैप्टर करने हैं। और इसमें केवल एनसीईआरटी रीड करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने। इसमें भी वही डिटेल में पढ़ना है और बारीक छाननी से आपको छानना है कि वो चीजें जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो चीजें जो मेरे को आती है उनको अलग हटा दो, जो नहीं आती है उनको मैं अलग निकाल दूं। और यही स्मार्ट मेथड होता है। एक ही चीज जो आती है और नहीं आती है, दोनों को बार बार पढ़ते रहना, ये उनका मेथड है जो फेल होते हैं, जो मैंने पहले साल किया था। बट जो टॉपर्स होते हैं उनका स्मार्ट मेथड ये होता है कि जो चीजें नहीं आती है यार, जो चीज अपन को याद नहीं हो रही है,
उनको पहले ही अलग निकाल रहे हो और उनके ऊपर ज्यादा टाइम दो। क्यों जो चीजें अपन को आती है उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें। तो यही मेथड आपको करना है पहले और दूसरे रिवीजन में, छाननी से चीजों को छानना है और एनसीईआरटी की डिटेल में रीडिंग करनी है। एंड 2 रीडिंग होने के बाद अभी भी अपने पास 52 डेज रिमेनिंग है, जिसमें अपन को 18 बार बायो की एनसीईआरटी वापस पढ़नी है। अब आएगी अपनी मास्टर प्लानिंग, जिससे अपन रैपिडली मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और हर चैप्टर को 4-5 दिन में देखते जाए और हर चैप्टर को 4-5 दिन में रिवाइज करें, ताकि अपन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें फिट कर रखी है, जो एग्जांपल अपन हर 4-5 दिन में देखेंगे, हर 2 दिन में देखेंगे, वो अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगा और अपन को हर चीज याद हो जाएगी। और यही चाहते हैं अपन नीट 2025 से पहले ये हो जाए। अब क्या करना है समझना, 5 ग्रुपों में आपको डिवाइड करना है। कौन से चैप्टर किस ग्रुप में रखे हैं, मैंने किस में रखे थे वो यहाँ दे रखे हैं। आप अपने हिसाब से 5 ग्रुप बना सकते हैं। आपको हर ग्रुप में 5 से 6 चैप्टर रखने हैं, जैसे कि मैंने रखे हैं। और अब आपके पास 5 ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3rd से लेकर 10th रिवीजन, मतलब टोटल 7 रिवीजन जो है वो आपको करना है। एक दिन में एक पूरे ग्रुप का रिवीजन करना है, जिसमें 5 से 6 चैप्टर है। पहले 4-4 कर रहे थे, अब 5 से 6 चैप्टरों का रिवीजन करना है और हर दिन में एक पूरे ग्रुप का रिवीजन करना है। आपको एक ग्रुप का रिवीजन करना है तो 5 दिन लगेंगे आपको पूरा रिवाइज करने में। तो ऐसे ही अपन को 7 बार करना है, मतलब टोटल कितने दिन लग गए, 35 दिन लग गए। 7 बार रिवाइज करना है ग्रुप वाइज मेथड में और एक ग्रुप को एक दिन देना है, तो अपने को 35 डेज लग गए टोटल 10 रिवीजन में। तो 10 रिवीजन अपने हो चुके हैं और अभी भी अपने पास कितने दिन रिमेनिंग है, 17 दिन रिमेनिंग है। अब भैया 5-6 चैप्टर एक दिन में रिवाइज करना कैसे पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। 2-3 इजी चैप्टर लेना, 2-3 बड़े चैप्टर लेना और आराम से आप 45-40 मिनट में एवरेज मिला के चलोगे तो रिवाइज हो जाएंगे। पहले 1 घंटे में कर रहे थे, अब 40-45 मिनट में कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आएगा मेन मेथड। जो चीज आपने छानी है उनके ऊपर अब ज्यादा फोकस रखना है। जो चीज आपको बार बार याद नहीं हो रही है उनको अब बार बार पढ़ना है, ना कि वो चीजें जो आप पहले पढ़ चुके। 10 बार आप पहले पूरी एनसीईआरटी रीड कर चुके, पर अब केवल उन चीजों को पढ़ना है जो आपको याद नहीं होती है, आपने मार्क कर रखी है। अब पूरी एनसीईआरटी वापस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, अब तक अपन एक ग्रुप को एक दिन में रिवाइज कर रहे थे, अब 2 ग्रुपों को एक दिन में रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अब मैंने 5 की जगह 6 ग्रुप रख दिए। अब 6ठे ग्रुप में वो चैप्टर रखना है जो मुश्किल है आपके लिए, 3-4 चैप्टर, या फिर जो आपको बार बार पढ़ने पड़ते हैं। एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसको मैंने 6ठे ग्रुप में रख दिया। तो अब अपने 6 ग्रुप बन गए। एक दिन में 2 ग्रुप रखना है, तो 3 दिन में आपका 11th रिवीजन होगा और 3 दिन में आपका 12th रिवीजन होगा। तो 3-3 दिन लग गए और अपना 2 रिवीजन और हो गए, मतलब 12 रिवीजन अब तक हो चुके। अब तक एक दिन में 2 कर रहे थे, अब एक दिन में 3 ग्रुपों का रिवीजन करना है। 13, 14 और 15 जो 15th रिवीजन तक है, 3 रिवीजन ये, इसमें आपको एक दिन में 3 ग्रुपों का रिवीजन करना और केवल वो छन्नी से छानी हुई हाईलाइटेड चीजें उनको पढ़ना है। इस तरह से 12 दिन के अंदर अंदर अपना 15 बार रिवीजन हो चुका है। तो अब बचे हैं अपने पास 5 दिन और 5 रिवीजन अपन को और करने हैं। मतलब सीधी सी बात है, एक दिन में पूरी बायो की एनसीईआरटी अपन को वापस करनी है। अब क्या करना है, जैसे जैसे रिवीजन बढ़ते जाए छन्नी से चीजें छानते जाओ और वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर आपको याद नहीं हो रही है, बस इन 5 दिनों में आपको वो करना है। पूरी एनसीईआरटी उठाई, बस पेज पलटते जाओ। इस पेज पे ये चीजें मेरे को नहीं याद है, चलो पढ़ ली। इस पेज पे ये चीजें, ये डायग्राम है जो मेरे को नहीं आता, पढ़ लिया। ये टेबल है वो मेरे को नहीं आता, ये साइंटिस्ट के नेम है जो मेरे को नहीं आता, पढ़ लिए। इस तरह से आपको पूरी एनसीईआरटी के साथ आपको गो थ्रू होना है। आपको पूरी एनसीईआरटी में पेज पलटते जाना है, जो चीज आपको नहीं आती है वो पढ़ते जाना है। कोई नई चीज याद करने की कोशिश नहीं करनी है एग्जाम के 5 दिन पहले। इस तरह से आप 20 बार एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे इन 75 दिनों में। मैंने भी सेम मेथड यूज किया था, आपको भी सेम मेथड यूज करना है और चीजों को आप कोशिश करें कि सेलेक्टिव करने की कोशिश करें। जो चीजें मुश्किल है उनको बार बार पढ़ें, ना कि इजी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करें। तो इस तरह से आप अपने स्मार्ट वे में रिवीजन कर सकते हैं 20 बार इन बचे हुए 75 दिनों में। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।